पहले समाचारों के संगे हम हैं पुष्पा सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच नई दिल्ली में वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता भई। भारत और जापान ने आर्थिक, ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा और एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते करे। श्री मोदी ने कही है कि दोनों देशों ने एआई क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी करो है। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों ने पहली सह विकास परियोजना पर भी समझौता करो। ऊर्जा सुरक्षा के तहत भारत जापान जैवगैस पहल से देश में 1000 जैवगैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित करे जे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में अल्प वर्षा की संभावना को देखत भय आवश्यक तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली। उनने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा को उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल स्थित निवास कार्यालय में अभिनंदन करो। दोनों नेताओं के बीच स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में नवाचारों को लेकर चर्चा भई। डॉक्टर शाह 28वें AOMSI मिड टर्म कन्वेंशन में शामिल होबे के लाने भोपाल आए। ये राष्ट्रीय सम्मेलन 2 से 4 जुलाई तक पीपुल्स यूनिवर्सिटी परिसर में क्रिएटिंग अ होलसम सर्जन थीम पे आयोजित करो जा रहा है। मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन यानी विकसित भारत जी राम जी को आज प्रदेश व्यापी शुभारंभ करोगा। ये योजना 1 जुलाई से देश भर में मनरेगा को स्थान ले चुकी है। प्रदेश के सभी जिलों में जन सम्मेलन सह लॉन्च कार्यक्रम आयोजित करे गए। योजना के तहत अब ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जे है। साथ ही भुगतान 1 सप्ताह के भीतर सीधो बैंक खाते में भेजो जे है। चुनाव आयोग ने दतिया विधानसभा उपचुनाव की तारीखों को ऐलान कर दो है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई और मतदान 30 जुलाई को हुई है, जबकि 3 अगस्त को मतगणना हुई है। दतिया विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। ये उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त होने की वजह से हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इंदौर में वर्षा ऋतु में 21 लाख पौधे लगाए गए हैं। BSF परिसर सहित देवगुराड़िया, लिम्बोदी और कृषि कॉलेज परिसर में बड़े पैमाने पर पौधारोपण हुई है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नागरिकों से मां के सम्मान में कम से कम 1 पौधा लगाने की अपील करी। नगर निगम के वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देवे के लाने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे अनुदान देवे की भी घोषणा करी है। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण और पोषण प्रबंधन को मजबूत करने के लाने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के कुल 2548 पदों पर भर्ती करी जे है। इनमें 781 पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 1767 पद सहायिकाओं के लाने हैं। स्थानीय पात्रताधारी महिलाओं को प्राथमिकता दीजिए है। आवेदन MP ऑनलाइन के जरिए 13 जुलाई तक स्वीकार हुई हैं। दोनों पदों के लाने 12वीं उत्तीर्ण और 18 से 35 वर्ष आयु सीमा निर्धारित करी गई है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 लागू कर दी है, जिसके तहत 29 जून से आंशिक धन निकासी के नियमों में बदलाव करोगा है। नए नियमों के अनुसार सदस्यों को खाते में कम से कम 25% राशि सुरक्षित रखने हुई है। अब घर खरीदवे, निर्माण, मरम्मत के साथ बीमारी, पढ़ाई, विवाह जैसे खर्चों के लाने भी धन निकालो जा सकत है। EPFO जल्द ही UPI और व्हाट्सएप के माध्यम से भी सेवाएं शुरू कर भी जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा घोषित स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 में प्रदेश के 10 विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुए हैं। शहरी वर्ग में रतलाम के सांदीपनी विद्यालय जावरा ने प्रथम और भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त करो। प्रदेश के 78,000 से अधिक शालाओं ने ई रेटिंग पर सहभागिता करी हती। सभी चयनित विद्यालयों को भारत सरकार द्वारा 1 लाख रुपया को प्रोत्साहन राशि दी है। अब बात मौसम की। प्रदेश में आज मानसून ने पूरे प्रदेश को कवर कर लो है। भोपाल, पांडुर्ना, सीहोर, रतलाम, ग्वालियर और दमोह में अच्छी बारिश दर्ज करी गई है, जबकि दमोह में नदी नाले उफान पे हैं। मौसम विभाग ने हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना और बालाघाट में अति भारी बारिश को ऑरेंज अलर्ट जारी करो है। जी बुंदेली समाचार समाप्त भय।